यार ऑन लगा है। हेलो। आवाज आ रही है? फिल्टर है वो फिल्टर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ आ रही है आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। ठीक। हाँ भैया आ रही है। ठीक। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जो लाइव स्ट्रीम हो रही है। ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक फिनिश कर लिया था वो चीज पहले अपन लोग देख लें। मतलब अभी तेरा पूरा स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। हाँ हाँ, वो मालूम है, मालूम है। ठीक है। तेरा फिल्टर ऑन हुआ है। हाँ हाँ, वो फिल्टर ऑन फिल्टर है। लगा, मालूम है। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि हाँ, अपन लोग ने कहाँ तक कर लिया था। लिनक्स अपन लोगों ने आर्च लिनक्स इंस्टॉल कर लिया था ना। हाँ ठीक। सबने अपना हैक द बॉक्स पर अकाउंट बना लिया। तो हैक द बॉक्स पे अकाउंट बनाने के बाद सब हैक द बॉक्स की वेबसाइट खोल लो। हाँ भाई। आवाज आ रही है? दिख रही है स्क्रीन? हाँ, नहीं नहीं, बोल सकते हो क्योंकि तुम लोग की आवाज नहीं आएगी, डेस्कटॉप ऑडियो बंद है। तुम लोग की आवाज तो नहीं आ रही ना? ठीक है। हाँ, मालूम मालूम।
ठीक है, तो हम वो करें, एक सेकंड। तो सबसे पहले तो लिनक्स के बारे में आज मतलब, क्योंकि हम से ही शुरू कर रहे हैं, ये आप अपने उस पर भी खोल सकते हो, academy.hackthebox.com पे जाना और उसमें जो लिनक्स फंडामेंटल्स करके एक मॉड्यूल आएगा, उस पर एक्सेस कर लेना। तो आज सबसे मतलब अभी थोड़ा सा उसका वो होगा हिस्ट्री। तो लिनक्स जो है एक्चुअली एक कर्नल है ना। लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल इन द सेंस जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो लेयर होती है उसको हम कर्नल कहते हैं। और इसके साथ जो यूटिलिटीज हैं वो जीएनयू की हैं, जिसका फुल फॉर्म है गनु नॉट यूनिक्स, मतलब उसके फुल फॉर्म में जीएनयू है। तो इसका पूरा नाम जो है लिनक्स का वो एक्चुअली GNU/लिनक्स है। ठीक है। ये सबसे पहले जीएनयू के जो यूनिक्स है उसके ऊपर जो काम किया था, वो सबसे पहले काम किया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। ठीक है। उसके बाद बीएसडी निकला था, जो ये एक यूनिक्स का टाइप था, बट लाइसेंसिंग और उसके चक्कर में इसको बहुत लिमिटेड इसकी डेवलपमेंट हो पाई, मतलब लोग इसको सही से यूज नहीं कर पाते थे और ना ही इसको ऑर्गेनाइजेशन सही से यूज कर पाते थे। तो तब जाके रिचर्ड स्टॉलमैन ने जीएनयू प्रोजेक्ट को डाला था 1983 में। और मतलब उनका गोल ये था कि वो एक फ्री यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे और उसको जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के अंदर जीपीएल, जो आज भी हमारा लिनक्स जीपीएल नहीं है, तो जीपीएल के अंदर ये बना था। अब ये तो था, ये तो वो है यूटिलिटीज थी, पर यूटिलिटीज से अकेला यूटिलिटीज इन द सेंस आप ये समझो कि जैसे पेंट या टेक्स्ट एडिटर या मतलब आपका ब्राउजर फॉर एग्जांपल, ये आपकी यूटिलिटीज हैं, मतलब ये आपकी तरीके से एप्स हैं। पर इन एप्स को चलने के लिए एक कर्नल की भी तो जरूरत थी, और उस टाइम पे कोई कर्नल ऐसा वायबल नहीं था जो फ्री और ओपन सोर्स हो। उसी टाइम पर एक मतलब जो लाइनस टोरवॉल्ड्स हैं, वो अपने एक मतलब कॉलेज स्टूडेंट थे और उनको कोई मतलब उनको एक प्रोजेक्ट बनाना था अपने फ्री टाइम पे, जो मतलब फ्री टाइम पे बनाना था, जो वो अपने मतलब एक ऐसे टेस्ट के लिए कि हाँ कैसे होता है, कैसे काम चलता है। तो उन्होंने एक लिनक्स, मतलब उनका पहले नाम लिनक्स नहीं था, पर उन्होंने उस टाइम पर ये एक नया फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बनाया था। इनका एक तरीके से पास टाइम था, जैसे होता है ना कि आप ऐसे पास टाइम में कुछ कर रहे हो, चेक करने के लिए कैसे चीजें चलती हैं। उन्होंने बनाया था जो पूरा रिटर्न है सी में। इसलिए अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम और एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स या जो रिवर्स इंजीनियरिंग या एनीथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर अगर हैकिंग सीखनी है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अंडर द और इन्होंने उस टाइम फिर ये इनसे मिले थे डेनिस रिची से, और इन्होंने उन सब मतलब दोनों ने मिलकर जीपीएल वर्जन 2 के अंदर लिनक्स का कर्नल निकाला था जीएनयू यूटिलिटीज के साथ। ठीक है। ये आज उसके मतलब अब लिनक्स तो एक तरीके से ये तो समझो आपके कर्नल हो गया और जीएनयू उसकी यूटिलिटीज हो गई, ये तो एक बेस हो गया। पर अब क्योंकि ये फ्री है और इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो हर इंसान ने अपना अलग अलग बनाया। जैसे आप ये समझो अलग अलग कार्स होती हैं, कुछ F1 कार होती है, तो कुछ ऐसी कार्स होती हैं जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, कुछ ट्रक्स होते हैं, तो कुछ बाइक्स होती हैं। देखो होता सब में इंजन ही यूज है, पर इंजन का अलग अलग मॉडिफिकेशन, अलग अलग उसका यूजेज, अलग अलग उसको बनाने का तरीका, अलग अलग उसके आउटपुट का तरीका। तो उस हिसाब वैसे ही हमने अलग अलग फिर लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनते गए, जिनमें उबंटू जो सबसे ज्यादा फेमस है, और डिबेन, फेडोरा, ओपन सोर्स, एलिमेंट्री, मंजारो, जेंटू और रेड हैट लिनक्स, मतलब ये जो कुछ फेमस है ये उनमें से है। ये लिनक्स वॉज मतलब ये जो है ये बाकियों से अक्सर मतलब सेफ माना जाता है, क्योंकि इनके जैसे ही कोई मतलब क्योंकि इनका इसका कोड ओपन सोर्स है, तो इससे पहले कि कोई हैकर या कोई गलत इंसान उसको ढूंढे, उससे पहले क्योंकि ओपन सोर्स है, तो जो अच्छे लोग हैं वही उसको ढूंढ लेते हैं और वो चीज़ पैच हो जाती है। इट इज लेस ससेप्टेबल टू मालवेयर, है ना। जो जितने भी आपके मालवेयर बनते हैं वो सबसे ज्यादा विंडोज ही के लिए बनते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं जो लिनक्स के लिए बनते हैं, और उसमें बहुत मेहनत भी लगती है। क्योंकि वो ओपन सोर्स है और उसका कोड मॉडिफाई हो सकता है, और तो इसलिए लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हर जगह चलते हैं। आपके सर्वर्स पे उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है,
मेन फ्रेम्स मतलब आपके जो वही सर्वर्स, फिर डेस्कटॉप्स जैसा आपका लैपटॉप पीसी, एम्बेडेड सिस्टम, इसमें भी बहुत आईओटीज जो होते हैं, या आईओटीज जो होता है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें भी आपका लिनक्स यूज होता है, जैसे आपके राउटर्स, टेलीविजन। एंड्रॉयड जो आप अपने मोबाइल पे चलाते हो, इसमें भी जो बेस मतलब बेसिक जो उसका कर्नल है वो लिनक्स बेस्ड ही है, पर उसने फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगानी। लिनक्स लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, आईओएस और मैकओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ये वाला पॉइंट लिख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर, क्योंकि आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ यूज नहीं कर सकते। अब जैसे आपका माउस है, अब आप माउस को क्लिक कर रहे हो, तो वो वहां पे सॉफ्टवेयर में जाके भी उस पर क्लिक हो और उससे कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है इसमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो बात करने होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब जैसे विंडोज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे विंडोज 7 विंडोज होता है, ऐसे ही लिनक्स के भी अलग अलग होते हैं। जो हैकिंग और इन सब के लिए ज़्यादा फेमस है वो एक पैरेट ओएस है, जो इस पे हैक द बॉक्स पे भी चलता है। और फिर काली लिनक्स है, ब्लैक आर्चर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये लिनक्स की फिलोसफी है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। एवरीथिंग इज अ फाइल, जो मैंने आपको बताया ही था कि हर चीज़ जो लिनक्स में होती है वो एक फाइल होती है। ठीक है, से स्मॉल सिंगल पर्पस प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की जाती, बिल्कुल मिनिमल रखा जाता है। एबिलिटी टू थिंक, हम एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के इनपुट में हम दे सकते हैं। ऐसे हम बहुत बड़े बड़े एक तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे प्रोग्राम्स का आउटपुट इनपुट में जा रहा है, मतलब एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के इनपुट में जा रहा है। और ठीक, हाँ, तो यहाँ पे जो भी है वो जो भी यूजर इंटरफेस होता है, हम जीयूआईस पे कम ही बनाते हैं, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो टर्मिनल पर ही हो जाते हैं, तो हम अक्सर जीयूआईस पे कम जाते हैं। ठीक है, और जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो स्लैश ईटीसी में स्टोर होती हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर होती हैं, जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपका जो लिनक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से कंपोनेंट्स, ये इनमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपको चाहिए ही होती हैं, और कुछ चीजें मतलब हो सकता है आप यूज करो, हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी है वो जो भी यूजर इंटरफेस होता है, हम जीयूआई पे कम ही बनाते हैं, क्योंकि जितने भी काम, तो सबसे पहले जो होता है वो आपका होता है बूट लोडर। ठीक है, बूट लोडर इज अ पीस दैट हेल्प्स इन द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फेमस है सबसे ज्यादा वो GRUB बूट लोडर है। उसके बाद आता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। द कर्नल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके इनपुट सिस्टम के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हार्डवेयर लेवल पर, उसको मैनेज करने के लिए ये होता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल तो इम्पोर्टेंट है ही, आपका बूट लोडर भी अगर आपको अपने कंप्यूटर को बूट करना है तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके डीमंस। डीमंस को हम सर्विसेज भी कह सकते हैं। ये मतलब बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, और आप जैसे आपको कंप्यूटर बूट, कुछ आपके बूटिंग के प्रोसेस के टाइम से शुरू हो जाती हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफाइड इवेंट पे शुरू होती हैं, जैसे जब बैटरी लो हो तो, या ऐसे इवेंट्स पे जाके आपके कुछ प्रोसेस, ये बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बूट करने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको स्टार्ट करना ही होगा, आप ऐसे तो यूज करोगे नहीं, तो मतलब बूट करके और कुछ भी नहीं, इसलिए आपकी डीमन थे। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम शेल। शेल हम ये एक इंटरफेस हो सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में एक इंटरफेस, उसको हम शेल कह सकते हैं। ठीक है, शेल के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो बैश,
TSH, CSH, KSH, ZSH, FISH और SSH, वो भी एक, ठीक है। अब ये जो है ये ग्राफिक सर्वर है, ये हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट ना हो, जैसे जितने भी सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स में ग्राफिक सर्वर नहीं होता। क्यों ग्राफिक सर्वर, हाँ, ग्राफिक सर्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जितना भी काम होता है सब कमांड लाइन से ही हो जाता है, तो नहीं होता। बट अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे चलाना है तो आपको एक सर्वर की यूज होगा, और जो सबसे फेमस है वो एक्स सर्वर है, या मतलब आप, एक्स सर्वर सबसे ज्यादा फेमस है, आज भी जो चलता है वो एक्स सर्वर पे ही चलता है। उसके बाद आता है विंडो मैनेजर। अब आपका ग्राफिक्स तो आ गए, पर अब आपको ग्राफिक्स के बाद विंडोज भी लानी है, अगर अलग अलग एप्लीकेशंस की विंडोज, तो उसके लिए कैसे विंडोज आएंगी, उसके लिए अलग अलग विंडोज के टाइप्स होते हैं, विंडो मैनेजर्स के टाइप होते हैं। जो फेमस है उनमें जिनोम, जेडी, मेट, यूनिटी, सिनेमन और भी बहुत सारे। आपका ये जो जिनोम है ये आपका मैक ओएस की तरह रहता है, और केडी आपके विंडोज की तरह। कुछ इसमें टाइलिंग विंडोज मैनेजर भी होते हैं, जिसमें एस विंडोज फ्लोट नहीं करते, मतलब जैसे आप जो विंडोज को ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर पाते हो, वैसा उसमें नहीं होता। उसमें हर चीज एक टाइल की तरह रहती है, और टाइल छोटा बड़ा हो सकता है, पर उसको आप एक तरीके से एक के ऊपर दूसरा आप ले नहीं जा सकते, तो वो फ्लोट नहीं करती, वो टाइल्स की तरह रहती है, उसको हम टाइलिंग विंडो मैनेजर कहते हैं। और ये जो नॉर्मल है इनको हम फ्लोटिंग विंडो मैनेजर कहते हैं। फिर उसके बाद यूटिलिटीज, यूटिलिटीज तो है ही, मतलब आपको अगर कुछ काम करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो कुछ ना कुछ तो आप यूटिलिटी या एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो ये होता है। अब उसके बाद, हाँ, अब लिनक्स का आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर मतलब कैसे शुरू होता है, मतलब एक तरीके से बेस से कैसे, या कैसे उसके अलग अलग लेयर्स है। तो सबसे बेस जो होती है आपकी हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर के आपका कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता, और ना ही आपका लिनक्स। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे रैम्स, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, ये सब आपके हार्डवेयर और मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाएगा, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका कर्नल, कर्नल तो हमारा जो कर्नल है वो लिनक्स है, और फंक्शन, यही आपके सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज कितनी, क्या हार्डवेयर को क्या जाना है, क्या रिसोर्स है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, ये आपके कर्नल के थ्रू होता है। आप कर्नल को आप डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकते, कर्नल पे आप डायरेक्टली कमांड भेज नहीं सकते, तो कर्नल को हटाने के लिए या कर्नल को आसान बनाने के लिए हमारे पास शेल होता है, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटरफेस जो है ये हेल्प करता है कर्नल लेवल कमांड्स को इजीली, मतलब जैसे आपका कर्नल लेवल से आपको कुछ अगर टर्मिनल पे प्रिंट कराना है तो वो काफी बड़ा उसका कमांड होगा, बट उसी को हमने छोटा कर दिया और एको बना दिया, तो ये एक बहुत उसका मिनिमाइजेशन है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिस्टम यूटिलिटीज। अब आप तो सारी चीजें तो CLI पे कर नहीं सकते, या शेल से आप हर कमांड वैसे डाल नहीं सकते, तो अब कुछ यूटिलिटीज बनाई गई जो उस शेल्स पे चलती हैं। कुछ उसमें से किसी किसी में ग्राफिक्स आते हैं, और कुछ टर्मिनल्स पे चलती हैं, ठीक है। ये उसकी लिनक्स की वो है फाइल सिस्टम हायरार्की कि कैसे कौन कौन सी फाइल कहाँ पे होती हैं, और ये उनके बारे में है कि कौन कौन सी उसका क्या क्या यूजेज होता है। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो बताओ।
ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक हो गया लिनक्स के बारे में, लिनक्स का स्ट्रक्चर, लिनक्स में कैसे चीजें होती हैं, और एक बेसिक ओवरव्यू लिनक्स के ऊपर। ठीक है। आप कंप्लीट लिनक्स। अब जो मैंने आपको डिस्ट्रोज के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया था, तो लिनक्स के जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका, अब वो डिस्ट्रीब्यूशंस अलग हैं तो उनका कुछ मतलब उन्होंने अपना कुछ मॉडिफाई करके रखा हुआ है कोड कि हमारे इस पे ऐसे चलेगा, हमारे इस पे ऐसे चलेगा। तो जो उनके वो होते हैं पैकेजेस और फीचर, वो उनके अलग अलग होते हैं, उनके टूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। कुछ जो पॉपुलर है उसमें उबंटू आता है। उबंटू ये रहा। ये मोस्ट जो बिगनर्स होते हैं वो उबंटू पे ही जाते हैं। उबंटू के बहुत सारे वो हैं। उबंटू जो ओन करता है वो कैनोनिकल करता है। कैनोनिकल एक कंपनी है। उसके बाद आता है आपका फेडोरा। फेडोरा ये जो है ये रेड हैट ओन करती है, और रेड हैट को आईबीएम ओन करता है। तो ये वो आईबीएम का है फेडोरा। ये अक्सर आपके सर्वर्स पे चलता है। सर्वर्स पे आपका रेड हैट बहुत चलता है। आपको आइडिया रहना चाहिए कौन से सर्वर्स पे चलते हैं, कौन से सर्वर्स पे नहीं चलते। फिर सेंटोस, सेंटोस भी तो है, वो आपके रेड हैट का ही है। और बस फर्क ये है कि ये थोड़ा सा एंटरप्राइज और कमर्शियल के लिए ज़्यादा है। कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है आपका डिबेन। डिबेन जो है ये सबसे पुराना है। ये मतलब जो आपका यूजर फ्रेंडली और आज तक जो चल रहा है ये उसमें से है डिबेन। बहुत, और इसमें जो अपडेट्स हैं ये बहुत मतलब वो रहता है स्टेबल। आप इसको सालों साल अपडेट नहीं करो, इसमें कुछ नहीं होगा। ये अभी हमारे इंडिया भी आए थे तो हाँ, ये डिबेन है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आखिरी में आता है वो आपका रेड हैट ही का, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये जो है ये आपको खरीदना पड़ता है, और ये थोड़ा सा क्लोज्ड सोर्स है, और उन्होंने लेकर इसको क्लोज सोर्स कर दिया है। पर हाँ, ये भी आपके सर्वर्स पे चलता है। ये जो है ये आपके सर्वर्स पे चलते हैं। तो अगर इनमें से किसी एक में भी कोई वर्नेबिलिटी है तो इसका मतलब आपके सर्वर्स पे वर्नेबिलिटी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग कस्टमाइजेबल होता है। और हाँ, इसमें तो कैसे कुछ फिर उसके बाद और भी जो है और डिस्ट्रोज जो उसमें नहीं थे, उसमें पैरेट ओएस हो गया जो आपका हैकिंग के लिए यूज होता है। रास्पबेरी पाई ओएस जो आपके रास्पबेरी पाई पे चलता है। ब्लैक आर्च जो एक हैकिंग के लिए यूज होता है। उबंटू, सेंटोस, पेंटू, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए यूज होता है। डेबियन और ब्लैक बॉक्स। ठीक है। पैरेट ओएस आपका ये रहा, ये आपका मोस्टली इथिकल हैकिंग के लिए यूज होता है। इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो टूल्स जितने भी हैं सब बिल्ट इन रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रास्पबेरी पाई ओएस। रास्पबेरी पाई ओएस जो है वो रास्पबेरी पाई पे चलता है। ये आपको रास्पबेरी पाई एक आर्म बेस्ड वो है कंप्यूटर, जो बहुत स्मॉल उसमें आता है, बहुत छोटा सा एक वो होता है कंप्यूटर टाइप। तो उसके लिए एक स्पेशल ओएस बनाया गया, उसको हमने रास्पबेरी पाई ओएस का। और उसके बाद एक ब्लैक बॉक्स करके है, जो ब्लैक बॉक्स ही भी उसके आपके एथिकल हैकिंग और इसके लिए यूज आता है। डिबेन, हाँ, अब हम एक एक करके उनमें उनके टाइप्स में जाएं, मतलब डिबेन ही में जाएंगे, क्योंकि जो हम यूज करेंगे वो काली लिनक्स होगा या पैरेट ओएस होगा। तो पैरेट ओएस और काली लिनक्स दोनों जो है वो डिबेन पे बेस्ड है। ठीक है। डिबेन इज द वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपका जो उबंटू है वो भी डिबेन बेस्ड है। ठीक है ना। उबंटू, काली, पैरेट, ये सब आपके डिबेन बेस्ड है। और ये सब इनकी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब में। पर हाँ, क्योंकि ये स्टेबल रहते हैं तो इनमें अपडेट्स आने में टाइम लगता है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है। अब एक चीज़ होती है पैकेज मैनेजमेंट टूल, या आपका जो पैकेज मैनेजर, कि मतलब आपके जो भी ऑपरेटिंग लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपको ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। तो ऐप्स को हम यहाँ पे पैकेजेस कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऐप नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी लाइब्रेरीज होती है तो उनको हम पैकेजेस कहते हैं। तो हर एक डिस्ट्रो का अलग अलग पैकेज मैनेजमेंट टूल है। तो इसका जो है वो है एपीटी, एडवांस्ड पैकेज टूल, एपीटी। और ये मतलब ये आपकी मदद करता है डाउनलोड करने में पैकेजेस। ठीक है। अब ये उसी के बारे में थोड़ा सा है कि ये उबंटू क्या है और डिबेन क्या है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो मेन चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए तो ये थी कि उसका पैकेज मैनेजर जो है वो एपीटी है।
ठीक है। बाकी इसको कर लेते हैं। अब शेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। आज शेल तक करेंगे, उसके बाद मतलब यहाँ इंट्रोडक्शन टू शेल, उसके बाद हम फिर बाकी कल की क्लास में करेंगे। मतलब अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स में शेल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और मतलब आपको काफ़ी यूज़फुल रहता है शेल। तो शेल और या कमांड लाइन, हम जिसको विंडोज़ पे कमांड लाइन कहते हैं उसको हम यहाँ पे शेल कहते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट होता है, मतलब टेक्स्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट होता है जिससे आप अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। अब टर्मिनल तो एक तरीके से शेल्स जो है ये तो एक सॉफ्टवेयर होगा, पर इन सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना है तो आपको उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेटर्स। ठीक है। टर्मिनल एमुलेटर्स जो है ये ग्राफिक जीयूआईज में आपका टर्मिनल को प्रेजेंट करते हैं। जैसे जो फेमस है वो है टर्मक्स या एलाक्रिटी या जो भी है, वो आपका ये सब आपके शेल को यूज करने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये एक शेल है, जो आपके, ये आपको थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, पर हाँ ये शेल है। मैं इसके एक सेकंड ओपैक सेटिंग डॉट ओपैक। तो ये जो है ये आपका वो है शेल है। ये मतलब ये जो आपको चीज़ दिख रही है जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आपका शेल है। ठीक है ना। मेरा शेल जो है वो है फिश, पर आप कोई सा भी चला सकते हो। देखो मेरा स्लैश बिन स्लैश फिश है, ये मेरा फिश शेल है। बाकी आप कोई सा भी चला सकते हो, जो जैसे बैश है। ठीक है। तो ये आपका शेल होता है।